आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टैक्स के बारे में, टैक्स एंड इट्स टाइप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स के बारे में भी जानेंगे और टैक्स क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे टैक्स क्या होता है। व्हाट इज टैक्स? Tax refer to a compulsory financial obligation imposed by the government on the income, property or profit of the person are included in the cost of goods and services। कहा जाता है कि टैक्स एक कंपलसरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो कंपलसरी होता है हर एक के लिए, इम्पोज किया जाता है। किसके थ्रू लगाया जाता है? गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? जो है पब्लिक पे लगाया जाता है, उनकी इनकम पे लगाया जाता है, उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है उस पर लगाया जाता है, और जो वो किसी चीज़ से प्रॉफिट ले रहे हैं उससे जो उनसे कमीशन जो टैक्स लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? टैक्स। जो उनसे जो कुछ परसेंट लिया जाता है गवर्नमेंट उनसे जो है लेती है उसे टैक्स कहते हैं। और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पे भी जो लगता है, जो चार्जेस लगते हैं उसे टैक्स कहा जाता है। उसके बाद टैक्स कितने टाइप्स का होता है? टैक्स जो है वो 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम एक एक करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स रेफर टू द टैक्स हुज इंसिडेंट्स and impact is borne by the same person. It is a financial charge levied directly on the assess who pays it directly to the government. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल पे, एक पर्सन, सेम पर्सन पे, जो जिस पे ये लगेगा, जो जिस पे इसके चार्जेस बन रहे हो। अगर कोई इनकम ले रहा है गवर्नमेंट से तो उसी पे जो है ये डायरेक्ट टैक्स जो है अप्लाई किया जाएगा, और ये डायरेक्टली उससे ही लिया जाएगा और गवर्नमेंट डायरेक्टली इससे लिए जाएगी। जिसमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं डायरेक्ट टैक्स की? जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स और गिफ्ट टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? कोई भी सैलरी जो हम लेते हैं, कोई भी जो जैसे हम मंथली जो सैलरी लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से लेते हैं या प्राइवेट कंपनी कहीं से भी जो लेते हैं, मंथली सैलरी लेते हैं, उसमें जो हमें 5 हेड्स पे उसको जब डिवाइड करके उसके एक्स्ट्रा जो चार्जेस, उसके एक्स्ट्रा जो पैसा बचता है उस पे जो है टैक्स लगता है, वो गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है हमसे टैक्स। और वेल्थ टैक्स कौन सा हो गया? जो हमारी प्रॉपर्टी पे लगता है। जैसे हमने गोल्ड अगर रखा है तो उस पर जो टैक्स लगा है, या और भी हमारे जो वेल्थ हमने इकट्ठा करके रखी है बैंक्स में या कहीं भी, उस पे जो टैक्स लगता है उसे वेल्थ टैक्स कहते हैं। उसके बाद स्टेट टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है और गिफ्ट टैक्स। ये कौन से टैक्सेस हैं? ये सारे डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट उसके बाद आ गया इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए is a tax in which the taxpayer is just a hands who pay tax, but actual burden of tax falls on the consumer who buy good or receive the services। इसमें एक्चुअल जो टैक्स लिया जाता है, जो टैक्स देता है, वो एक्चुअल उससे टैक्स नहीं लिया जाता है। टैक्स उससे लिया जाता है, किससे लिया जाता है? कंज्यूमर से, जो गुड्स खरीदता है या फिर वो जो है गुड्स रिसीव करता है, उसकी सर्विसेज रिसीव करता है। जैसे आप बार्बर की शॉप में जाओगे, वहाँ से अगर आप सर्विस लेते हो तो वहाँ पे जो आप पैसा दोगे उस पे जो टैक्स लगेगा वो जो है इनडायरेक्ट टैक्स होगा। या फिर कहीं भी आप किसी चीज़ की सर्विस लेते हो तो वो जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और इसमें जो है, या फिर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे आप शॉप से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उस पे जो टैक्स लगता है। अगर जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, उसका जो एमआरपी होता है उस पे ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट का टैक्स लगा हुआ होता है। फिर उसका जो टोटल प्राइस जो है टैक्स लगा के जो है टोटल प्राइस एमआरपी वहाँ पे लगा होता है, वो भी उसके लिए भी आप टैक्स पे करते हो। एक कॉमन पीपल जो हर एक इंसान जो है टैक्स पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये हर एक जो है जितना भी इंडिविजुअल्स हैं ये टैक्स पे करता है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो जो है पर्टिकुलर लोग पे करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये हर एक इंडिविजुअल जो है पे करता है।
और इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल होगी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। पहले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस नहीं, जिसे जीएसटी भी कहा जाता है, पहले अलग अलग सब चीज़ों के टैक्सेस लिए जाते थे, अब जो है सब एक साथ ही लिया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। इसमें जो जितने भी गुड्स या सर्विसेज जितने भी आते हैं, जितने भी टैक्स आ जाते हैं, वो उनका जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। या और कस्टम ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ किस पे लगती हैं? जब हम बाहर से आउटसाइड जो फॉरेन से हम कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उस पे जो है कस्टम ड्यूटीज़ लगती है, या फिर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं उस पे जो चार्जेस लगते हैं वो हो गया कस्टम ड्यूटीज़। ये भी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स एज द नेम सुजेस्टेड इज द टैक्स विच इज लीव्ड ऑन द असेसेस इटसेल्फ हुज पे इज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? ये क्या होता है? जो डायरेक्टली किस पे लीव किया जाता है, जो उसको देने वाला होता है, जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है। अगर कोई सैलरी लेता है, कोई एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये टैक्स डायरेक्टली उसी से लिया जाएगा जिससे जो जो क्या है पे लेता है, उसी से ये जो है टैक्स भी लिया जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है अगर कोई प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री से निकलता है, उस पे जो चार्जेस होते हैं, उसके जो एक्चुअल जो उसका जो टैक्स कौन देता है? बायर जो उसको यूज़ करता है उस प्रोडक्ट को, उसका टैक्स जो वो देता है। और लिया किससे जाता है? जिस सेल्समैन से, जैसे शॉपकीपर से वो टैक्स लिया जाता है, बट एक्चुअल वो टैक्स कौन देता है? जो कस्टमर होता है वो टैक्स देता है। इनडायरेक्ट टैक्स का जो है मीनिंग ये है। नेचर में डायरेक्ट टैक्स जो है वो हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव भी रहता है। उसके बाद किस पे ये लगाया जाता है? लीव्ड किस पे किया जाता है? जो डायरेक्ट टैक्स है वो किस पे लगाया जाता है? इनकम पे लगाया जाता है। किसी इंसान की जो इनकम होती है, जो वो मंथली इनकम लेता है, उस पे लगाया जाता है। उसकी वेल्थ, जो उसने पैसा या कुछ भी प्रॉपर्टी या कुछ भी स्टेट जो है उसके पास, अगर इनमें से कोई भी है, इस पे जो है उसका क्या लग जाएगा? डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगाया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। कोई भी गुड्स खरीदते हो आप, कोई भी जैसे शॉप से आप घर के लिए करियाने की कोई भी मतलब खरीदते हो, ग्रोसरी भी खरीदते हो, उस पे भी जो है आपके लिए जो है इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। गुड्स में वो भी आ गया। उसके बाद सर्विसेज, कोई भी सर्विस लेते हो, अगर एसी की सर्विस लेते हो, बार्बर की सर्विस लेते हो, और भी जितनी सर्विसेज आप लेते हो उसमें भी जो हो, अगर गाड़ी की सर्विस लेते हो उसमें भी जो है इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। उसके बाद इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स के? ये क्या होता है? बोर्न बाय द सेम पर्सन ऑन द होम टैक्स इज लीव्ड। इसका जो है किस पे इसका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा? उसी इंसान पे जिस पे जो है ये टैक्स लगाया जाएगा, उसी पे इसका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन। इसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे इंसान पे पड़ेगा। लगाया किसी और पे जाएगा, बट जो है इसका जो इसका फॉल पड़ेगा वो किसी दूसरे इंसान पे पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद आ गया टैक्स इवेजन। डायरेक्ट टैक्स में जो है वो इवेजन पॉसिबल होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी जो है अगर गवर्नमेंट जो है वहाँ एम्प्लॉयज़ नहीं हुए टैक्स लेने के लिए, तो इसमें इवेजन के जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जो है इवेजन के जो है चांसेस होते हैं। इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं इवेजन के। उसके बाद प्राइस एंड डिमांड ऑफ गुड्स। जो डायरेक्ट टैक्स में उसमें क्या था? रिमेन अनअफेक्टेड रहते हैं हमेशा, जो है इसके प्राइस और डिमांड जो अनअफेक्टेड रहते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसके जो है प्राइसेस हमेशा कम, गुड्स के जो प्राइसेस हमेशा कम ज़्यादा होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही टैक्स लगता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में जो है वो उसमें जो है वो सेम रहता है, कभी नहीं चेंज होता, वो अनअफेक्टेड रहता है। उसके बाद कवरेज में आ गया स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल। ये किस पे लगाया जाता है? किसी स्पेसिफाइड, अगर कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है ये सिर्फ उन पे ही लगाया जाए। अगर उसका फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है तो वो उन पे नहीं लगाया जाएगा, वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी इंसान पे लगाया जाएगा जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये हर किसी पे लगाया जाएगा। अगर छोटा बच्चा भी दुकान से कोई 5 रुपए की चीज़ या बिस्किट या टॉफ़ी खरीदता है, उस पे भी जो है टैक्स देगा वो, तभी वो उस चीज़ को खरीद पाएगा। उसके बाद इवेंट्स, व्हेन द इनकम जो है फॉल्स अंडर द स्पेसिफाइड स्लैब रेट। जब इनकम फॉल गिरती है अंडर द स्पेसिफाइड रेट। और इसका क्या होता है? व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। ये कब लिया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स? जब ट्रांजैक्शन हो जाती है। अगर जब आप पैसे दोगे
तभी आपका जो ये टैक्स लगेगा। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है वो कब, जब आपकी इनकम आएगी तभी ये टैक्स भी लग जाएगा। ये थे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।